हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिकेम एकेडमी में स्वागत है। और हम सब लोग जो फिजिकेम में यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो भी लोग हैं, हम सब मिलके आप सभी के लिए एक यकीन बैच चला रहे हैं, जिसके अंदर हम आईआईटी जैम का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छी से अच्छी रैंक मिले और आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, इसमें हम ये सब कर रहे हैं। तो अभी फिजिक्स के अंदर 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक मॉडर्न फिजिक्स का, एक मैथमेटिकल फिजिक्स का, एक क्लासिकल मैकेनिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स तो मैं ले रहा हूँ, और जिसके मैंने लगभग 4 से 5 वीडियोज आप अपलोड कर दिए हैं इस चैनल के ऊपर। और मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है। ये काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है, तो मैं इसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले, अगर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मैंने बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, या फिर मैं कुछ ठीक से नहीं बता रहा हूँ, कुछ आपके पास सजेशंस है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो आप मुझे सीधा मैसेज भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप्स में भी हूँ, और बाकी भी कोई और चैनल्स होंगे या फिर और व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, तो उसमें भी मैं हूँ। तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ बता सकते हैं, ताकि मैं अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज हम बेसिकली 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हम जानेंगे समझेंगे जो हमने पिछले 4-5 दिनों में देखा था, तो उसका एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ऑलमोस्ट तो सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस को करते करते आपको वो भी चीज़ बता दूंगा कि क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो मैंने ब्लैक बॉडी से लिया है कि अगर किसी ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मैंने डबल कर दिया, तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी होगी उसमें क्या चेंज आएगा। बेसिकली मुझे रिलेशन चाहिए, मतलब रेशियो चाहिए, ई एफ अपॉन ई आई का, क्योंकि मेरा टेम्परेचर इनिशियल के मुकाबले तो डबल हो चुका है। तो उस वे में इनिशियल के मुकाबले मेरी फाइनल एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी क्या होगी, ये चीज़ मुझे देखनी है। ये पूछा था जैम ने 2012 में। तो इसमें नीचे ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये तो मुझे दिया था कि जो मेरा फाइनल टेम्परेचर है वो मेरा 2 टाइम्स हो गया इनिशियल के। तो अब मुझे जब एनर्जी के लिए फाइंड आउट करना है, चेक करना है, तो मैं यूज़ करूँगा स्टीफन्स लॉ, कि जहाँ पे मुझे पता है कि एनर्जी जो होगी वो टी टू द पावर फोर्थ के प्रपोर्शन में आएगी। मेरे पास टेम्परेचर है, मुझे बस ई चाहिए, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन से मिल जाएगा। ये दोनों का रिलेशन का रेशियो ले लिया और इसको सॉल्व किया, तो मुझे फाइनल आंसर मिला 16। तो मेरा ई एफ जो होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा ई आई के। तो मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ। अब इसमें वो कभी कभी ये पूछ लेता है कि अब आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो बेसिकली डिनोट करते हैं हम ई ए बाय टी से। तो कभी कभी वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, तो आपको दे देगा यहाँ पे कि एक ब्लैक बॉडी है। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ इसके लिए। कि जैसे मेरी एक ब्लैक बॉडी है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ है
और फाइनल टेम्परेचर की, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। और एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी उसने कंसिडर कर रखी होगी जिसकी आपको वो रेडियस दे देगा, इनिशियल और फाइनल। और इनके बीच वो फिर अब एनर्जी का ये स्पेक्ट्रम, मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रम पूछ सकता है, या फिर वो E/T रेशियो को पावर बोल देगा कि पावर जो होगी उसका रेशियो क्या आएगा। कभी कभी वो ऐसे बोल सकता है कि ये मेरा ई जो है, ये ई इनिशियल और ई फाइनल दोनों इक्वल है। अब बताओ कि अगर मेरा टेम्परेचर 4 गुना होता है तो मेरी रेडियस में क्या इफेक्ट आएगा। ये एक वैरायटी वो यहाँ पे पूछ सकता है कि एरिया दे देगा, मतलब रेडियस दे देगा और उससे पावर पूछ लेगा, या पावर दे देगा और रेडियस पूछ लेगा, टेम्परेचर पूछ लेगा। और इसमें एक और वैरायटी आती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ई और मतलब ई टू द पावर ये और एन प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर क्यू, ये जो फॉर्मूला मैंने लेक्चर में दिया था इसके ऊपर, कि मेरा इनिशियल टेम्परेचर कुछ था जो कि चेंज होके फाइनल बना है। तो अब ऐसे में मेरी एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज होगी और मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे चेंज होंगे, उसमें क्या रिलेशन आएगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, ये सब चीज़ों के ऊपर 4 मस्त ऑप्शन रहेंगे और वो पूछ सकता है। बस ये एक टॉपिक के ऊपर आप इस फॉर्मूले के ऊपर बेसिकली ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 का यूज करके आप इतनी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, तो आप पीवाईक्यू को अगर ध्यान से देखते हैं तो। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी ब्लैक बॉडी से लिया है मैंने। इसके अंदर दे रखा है कि जब टेम्परेचर T था तो रेडिएशन जो इमिट हो रहे थे उनकी वेवलेंथ लैम्बडा थी। अब जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैंने 4T कर दिया है, अब वेवलेंथ मेरी क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लॉजिकली करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला आप लगा दीजिए कि जो वाइन्स लॉ है वो कहता है कि लैम्डा मैक्स, मतलब लैम्डा मैक्स प्रपोर्शन टू 1/T होता है। बस ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे एक अगर आप सोचते हैं तो आप हद से हद ये ऑप्शन पे तुक्का मार सकते हैं कि अगर तुक्का मारना हो तो, कि आप गलती से ध्यान में है कि ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, उससे अगर आप कुछ ऐसे एग्जाम में होता है कि दिमाग में नहीं चलता तो इस पे तुक्का मारा जाता है। इन दोनों पे तुक्का मारने से कोई सेंस नहीं बनाता, ये चीजें कुछ लॉ में ही नहीं है। बट ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सीधे बस लैम्डा और टी में रिलेशन चाहिए तो वाइन्स लॉ लिखो। इस वजह से आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, आपका हाथ सीधे सीधे आपको आंसर दे देगा। आपका दिमाग को बोलना भाई 2 मिनट शांति रख, हाथ ही ये चीज कर लेगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। इसमें और तो वैरायटी नहीं आती, लेकिन हाँ वो एक चीज ये पूछ सकता है गलती से, जैसे आपको पता है कि लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/T की, तो वो यहाँ पे खेल ये सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल आएगी टी के। बस कि एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा की बन सकती है इस टाइप के क्वेश्चन से। और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी, ये जैम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन था जो जैम में 2017 में पूछा गया था कि इन रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ratio of spectral densities at frequency 2 nu and nu will be vary with nu h। तो ये बोलता है कि जो इमिशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी का तो वो कैसे वेरी करेगा। इसके लिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम डेंसिटी जो होती है वो इस फॉर्मूले से डिनोट की जाती है। मैंने आपको जब पहला लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि ये फॉर्मूला काफी इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो ये फॉर्मूले का हमें यहाँ पे सीधा यूज करना है। अब देखिए कि जब मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू थी या एफ थी तो ये फॉर्मूला बना, जब 2f होगी तो बस f को मैं रिप्लेस करूंगा 2f से। अब मुझे चाहिए रेशो 2 न्यू बाय न्यू का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। तो 8 पाई से ये 8 पाई कैंसिल, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, एफ स्क्वेयर एफ क्यूब से ये कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो ये सब कैंसिल करके जब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे पास ये वाली टर्म बचती है। अब यहाँ पे अगर मैं गौर वाली बात देखूँ तो डिनोमिनेटर में मुझे समथिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दिख रहा है, ई टू द पावर 2 एच एफ माइनस के टी, और ये 1 स्क्वेयर। तो इसको मैं सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर भी ए माइनस बी था तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये बचा। और मुझे वहां पे उन्होंने प्रपोर्शन पूछा था कि कैसे वेरी करेगी, तो आप 8 को छोड़ दो, वेरी तो इसी वे से करेगी, 8 तो कांस्टेंट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी एक ब्लैक बॉडी का सेम ही क्वेश्चन था जो हमने पीछे किया था, लेकिन ये जेस्ट में पूछा था। जो जैम 13 में पूछा था ये सेम वैसा ही जेस्ट 15 में पूछा गया था। यहाँ पर भी इनिशियली जो बॉडी का टेम्परेचर वो 600 है, जो चेंज होके होता है 300। इनिशियल 600 नैनोमीटर से अब वो क्या चेंज होगा। मैंने एक बार आपको लेक्चर में ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि वो वैल्यू चेंज कर दे, ये वैल्यू चेंज हो लेकिन यूनिट सेम रहे। हो सकता है वैल्यू जो है वो वैल्यू चेंज मतलब चेंज करे और यूनिट सेम रहे, लेकिन वैल्यू सेम हो तो वो यहाँ पे खेल सकता है यूनिट के साथ, यूनिट वो सेम नहीं देगा। तो देखिए माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर, वैल्यू और सेम ही है। पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, पॉइंट से कोई पॉइंट या जीरो से कोई उतना मैटर नहीं करता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, यूनिट उसने चेंज कर दिया। तो इसमें भी कोई तुक्का मारने वाली या कुछ करने वाली सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है, आपका हाथ ही ये चीज कर देगा। सीधे सीधे वाइज डिस्प्लेसमेंट लॉ से ये रिलेशन लिख दी और बस वैल्यू डाल के आपका आंसर आ गया। अब आपका आंसर ये आ रहा था बेसिकली वेल इंटू 10⁻⁵। अब जब ये आ रहा है और ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती, फाइन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये मैं क्या लिखेंगे, ये 120 होगा यहाँ, देखिए 1 0 यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया तो मेरा ये आंसर आ जाएगा सीधे से। तो अभी आपने देखा कि जो ब्लैक बॉडी थी, ब्लैक बॉडी के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। एक क्वेश्चन ये भी था जो TIFR में पूछा था कि हमने जो नॉर्मली ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे वेवलेंथ है, तो ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये मेरा जो टेम्परेचर के ऊपर है और ये ऐसे इस तरह से लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो TIFR ने इसमें ये खेला था, TIFR शायद 2015 में पूछा गया था, कंफर्म नहीं है। उन्होंने सेम चीज दी थी, वाई एक्सिस पे तो एनर्जी रखी थी लेकिन एक्स एक्सिस पे उन्होंने वेवलेंथ की जगह में फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब आपको पता है कि वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। तो अगर वेवलेंथ के साथ वो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल करेंगे तो वो राइट में शिफ्ट होगा। और ये चीज़ खेली थी ऐसे इस तरह से, ये चीज़ खेली थी TIFR ने, बस पैरामीटर को यहाँ पे चेंज कर दी। और लेक्चर में मैंने ये चीज़ बोली भी थी और आप पेपर में ये चीज़ देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन TIFR में आ चुका था।
इसके बाद ब्लैक बॉडी के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो चीज बताता हूँ मैं आपको। अब आपने स्टीफन्स लॉ पढ़ा है, आपने वाइन्स लॉ पढ़ा है। वो ये बोल देगा कि इनिशियली जो मेरा टेम्परेचर था वो चेंज होके फाइनल टेम्परेचर बना। इनिशियली वेवलेंथ कुछ थी, वो फाइंड आउट करो। मतलब ये दिया नहीं रहेगा, बस ये इतना दिया रहेगा कि इनिशियल जो वेवलेंथ है इतनी है, और अब वो पूछ लेगा आपसे EF अपॉन EI, ये रेशियो क्या होगा। या फिर वो यहाँ पे आपको फाइनल टेम्परेचर ना देते हुए लैम्बडा एफ दे दे, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ, ये तीन चीजें दे रखी होगी, और अब वो एनर्जी का रेशियो पूछ लेगा। ये एक क्वेश्चन और बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा अब इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने चार टाइप के क्वेश्चंस बताए मैंने, उन चार टाइप्स के ऊपर ही सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी में मैंने कुछ पॉइंट्स बोल दिए होंगे आपको, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ब्लैक बॉडी के ऊपर ये पूछ सकता है कि ये जो है ऐसे ब्लैक बॉडी है और यहाँ से जो आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के तौर पे क्या यूज होगा कि मैंने बोला था कि ये जो होल होगा इसको मैं कंसिडर करूँगा कि ये है मेरा ब्लैक बॉडी की तरह काम करने वाली चीज। या फिर वो पूछ सकते हैं कि अच्छा ब्लैक बॉडी रियल लाइफ में क्या है। जैसे ये सब BHU वगैरह में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन कुछ थ्योरी पॉइंट्स को भी ध्यान में रख लीजिए। इसमें शायद मैंने ई के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए, लेकिन आपको PYQ में इमिसिविटी के ऊपर भी क्वेश्चंस थोड़े से मिल जाएंगे। उसके बाद अभी हम मूव करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यूवी लाइट जिसकी वेवलेंथ है 320 नैनोमीटर, ये एक फोटो कैथोड के ऊपर फॉल होता है जिसका वर्क फंक्शन जो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी जैम 2013 में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दे रखे थे। तो सबसे पहले मैंने जीवन जो है वो लिख लिया कि लैम्डा मेरे पास मुझे पता है और फाई मुझे पता है। फाई मेरा वर्क फंक्शन। मुझे फाइंड आउट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। तो मेरे पास फॉर्मूला ये है कि ES इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और अब मुझे न्यू नहीं पता है, तो न्यू का रिलेशन में इस तरह से फाइंड आउट कर दूँ। ये वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। सॉल्व करने से मेरा आंसर जो आ रहा है वो 1.78 आ रहा है। अब उसने वहां पे क्लोजेस्ट पूछा था, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरा ये हो गया 1.8। तो इसमें और तो कुछ जैसे है नहीं, बस इसमें यही होगा कि जैसे आपको यहाँ पे Vs फाइंड करना था, उसने लैम्डा दे रखा था। हो सकता है वो आपको Vs दे दें, Vs की कुछ वैल्यू होगी। उसके बाद इंसिडेंट जो होगा वो भी पता होगा। आपको निकालना होगा कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो कितनी होगी। कभी थ्रेशोल्ड दे रखी होगी तो ये वेवलेंथ पूछ लेगा। तो यहाँ पे जैसे तीन पैरामीटर्स है, आप देख रहे होंगे, तो जो वेरी करेंगे, एक मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा, एक ये वेवलेंथ वेरी करेगी, और जो फाई होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये वेरी करेगा कि अगर मैं मटेरियल को चेंज करता हूँ, मटेरियल अगर मैं मटेरियल को चेंज करता हूँ तो ये लैम्डा नॉट जो है ये मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल से, तो हर किसी को चेंज करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछ सकता है। और तो इसमें इसके अलावा कोई वैरायटी वो पूछ नहीं सकता। जैसे यहाँ पे ये और एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सोडियम का वेव उसने वर्क फंक्शन दिया है और टंगस्टन का वर्क फंक्शन दिया है। अब वो कहता है कि दोनों के ऊपर सेम ही वेवलेंथ का लाइट फॉल किया है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू होगी वो दोनों के लिए सेम हो जाएगी। अब अगर मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल टंगस्टन के लिए 1.8 है, तो सोडियम के लिए कितना होगा? ये एक क्वेश्चन जो है ये जैम 2016 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप कुछ नहीं, सेम जो प्रीवियस फॉर्मूला आपने यूज किया था हम उसको लेंगे। अब इस तरह से इसको इसलिए लिया है क्योंकि एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दोनों के लिए मेरी सेम है। तो ये जो होगा, ये दो रिलेशन सीधे सीधे सोडियम और टंगस्टन के लिए मैंने लिख दी। एच न्यू सेम है तो बोथ साइड्स को इक्वेट करके ये इक्वेशन मिला। अब बस इसमें वैल्यूज डाल दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 निकल के आएगा, और ये एनएटी में पूछा गया था तो यहाँ पे आप सीधे 4 लिख देंगे। इस क्वेश्चन, अब एक बात बता दूं मैं आपको, जब एनएटी सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिसमें जैम में एनएटी में जिसका आंसर इंटीजर में आता है, वहां पे जब आप आंसर के देखोगे तो वहां पे ऐसे रेंज लिखी हुई दिखेगी, रेंज होगी 4 to 4। तो इसका मतलब है कि इसका एक ही आंसर होगा और वो इंटीजर होगा 4, बाकी इसका कोई आंसर नहीं होगा। आप कुछ भी जुगाड़ उगाड़ लगा के 3.98 4.05 ऐसे कुछ भी आंसर आते तब भी आपको बस 4 ही लिख के आ जाना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो बीएचयू का क्वेश्चन है कि मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मुझे पता है, जो टंगस्टन है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 2300। अब वहां से जब मैं 1800 वेवलेंथ की 1800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का लाइट फॉल करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? बस ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ, सारी वैल्यूज आपको पता है, एच सी लैम्डा लैम्डा नॉट सब दे रखा है, बस वैल्यूज डाल के यहाँ पे अपने आंसर आ गया। मतलब ये आंसर अप्रोक्स 2.4 आया है, तो सब पावर में देख के आप सीधे यहाँ पे टिक कर सकते। अब कभी कभी वो आपसे ये खेल सकता है यहाँ पे कि आपका आंसर तो जूल में आया, अब वो बोलेगा ऑप्शन में दे रखा होगा इलेक्ट्रॉन में, तो कुछ नहीं, इसी को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। गड़बड़ करने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए वो यहाँ पे बस यूनिट्स में खेल सकता है। कोई एकदम से ऐसा नया सा यूनिट दे देगा कि फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब सेकंड बाय करंट टू द पावर 4 और कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, बस सीधे सीधे सबको पहले तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना। जैसे ये मैंने यहाँ पे ये मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, ये वेलोसिटी मेरी मीटर पर सेकंड है, ये मेरा जूल सेकंड है, जो सेकंड से सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, तो ये आंसर मेरा जो है वो जूल में आ गया। तो बस देखना जूल, अच्छा जूल ये है और यहाँ पे। अब कभी कभी हो सकता है यहाँ पे सारे जूल में, अब वो पूछ ले यहाँ पे जूल की जगह पे वो लिख दे ERG, बस। तो आपको पता है 10⁻7 ERG बराबर 1 जूल। इस रिलेशन से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पिक भी किया था किसी और टॉपिक के ऊपर। उसके बाद अभी हम VHO 2012 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज होंगे अगर इंसिडेंट लाइट हैज, इंसिडेंट लाइट के पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा इमिट होंगे।
ऑप्शन में था हायर एफ, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी या हायर इंटेंसिटी। तो हमें एक चीज़ पता है कि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही मेरा फोटो करंट ज़्यादा मेजर होगा। तो इंटेंसिटी के ऊपर ये रिलेशन आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरह से ग्राफ आता है जहाँ पे मेरा ये फोटो करंट होता है और यहाँ पे मेरी इंटेंसिटी होती है। ये ग्राफ नोट्स में आपको मिल जाएगा, बस बाकी कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता नंबर ऑफ इमिशंस, डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। अब यहाँ पे जो मैं आपको से पूछ रहा था, मैंने बताया था आपको कि मैंने अगर मेरे पास वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, उनके कुछ एनर्जी रहेगी नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन बीएचयू ने पूछ लिया था कि वर्क फंक्शन जो है वो इस वेवलेंथ के इक्विवेलेंस में है, और अगर 4000 वेव का लाइट फॉल होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन था नहीं होंगे, दूसरा ऑप्शन था कि इमिट तो होंगे कुछ वेलोसिटी के साथ, तीसरा इमिट होगा जीरो वेलोसिटी के साथ, और इमिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे क्या पता है। तो इसमें बेसिकली अब ये देखिए, हमको ये पता है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो होती है लैम्बडा टी एच, ये मैक्सिमम होती है, इसके ऊपर कोई भी वेवलेंथ का लाइट आए तब इमिशन नहीं होगा, लेकिन इस वेवलेंथ से नीचे वाला अगर कोई वेवलेंथ आता है तो इमिशन जरूर होगा। अब देखिए, मेरे जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो 4000 एंगस्ट्रॉम था, और मैंने जो वेवलेंथ बाद में उसके ऊपर डाली है वो 4000 की है, तो इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड है उससे कम का लाइट है, तो इसका डेफिनेटली ये है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो नहीं होगा वाला और मे नॉट वाला ऑप्शन यहाँ पे खत्म है। अब बी और सी बचते हैं। अब किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो तब रहेगी जब फाई और एच न्यू सेम रहेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं 4500 एंगस्ट्रॉम का लाइट डालता हूँ तो ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो जीरो होगी। अब जब मैंने 4000 डाला तो कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास होगी, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये मेरा सही है। उसके बाद में अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे वो पूछ सकता है, मतलब पीएचयू में तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वो क्या होता है, रिलेटिविस्टिक्स होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, समटाइम रिलेटिविस्टिक समटाइम नॉन रिलेटिविस्टिक्स, ऑलवेज रिलेटिविस्टिक्स एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। तो उस टाइम आप नॉन रिलेटिविस्टिक वाला टिक करके आएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चंस जो है वो जैम में भी आया था कि जैसे यहाँ पे जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तो इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि अलग अलग, अगर मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूँ ये चीज़, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे ग्राफ आएंगे। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता हूँ तो ये कैसे वेरी करेंगे। ये सब चीज़ें जो ग्राफ मैंने बताए थे उन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये वाले, इन क्वेश्चंस की तो सारे पीवाईक्यू में भरमार पड़ी है। आप किसी भी बीएचयू को उठाइए, एचसीयू उठाइए, डीयू को उठाइए, इवन तो जैम को भी आप चेक कर सकते हैं। इन सब एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, ऐसे क्वेश्चंस एकदम आपको मिल जाएंगे, लॉट में मिल जाएंगे। वहाँ पे कभी आपको फ्रीक्वेंसी दे देंगे, न्यू नॉट फाइंड आउट करो, न्यू नॉट न्यू देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल निकालो,
अगर इनसे मन नहीं भरता है तो वेलोसिटी निकालो। इसके बाद में मोमेंटम फाइंड आउट कर लो। बस यही वैरायटी में वो आपको से पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चंस नहीं बन सकते। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि जब पी वाई क्यू आप देखोगे तो वहाँ पे आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए। नहीं होते हैं तो आप ग्रुप्स में डालिए, कोई ना कोई आपको सॉल्व करके देगा। मैं भी ट्राई करूँगा क्वेश्चंस के ऊपर, डिस्कस करेंगे आप कि क्यों कैसे क्या होगा वहाँ पे। आप पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए खाली मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। इसके बाद हम एक्सरे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज का वीडियो को स्टॉप करेंगे। बाकी जो टॉपिक बचते जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर बाकी जो टॉपिक्स है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आइए अभी तो मूव करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सरे के ऊपर। तो बीएचयू में ये 2018 में ये पूछा था कि ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, तो ये है इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो वहाँ पे जब नोट्स में मैंने बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोडक्शन या फिर उसका इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आप याद रखिए, ओरिजिन जो होता है वो आपको ये होता है इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सामने वाले ने खेल खेलने के लिए बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन एटम। अब लगता है कि जब आप एग्जाम में होते हो और क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो तो वहां पे जैसे ये होता है यार ये छोटे छोटे ये नहीं हो, ये एक अलग से दिख रहा है तो चलो इसको टिक करते हैं। अलग से टिक नहीं करना है, जो अलग से दिखता है वो गुमराह करने के लिए होता है एग्जाम में हमेशा। आपको हर चीज में, क्योंकि दो तीन चीजें तो उसके पास होती है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, इनवर्स, कॉम्पटन, और फिर एक चीज कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा रखना है और सही आंसर जो है उसी को टिक करना है। बाकी ऐसे बहकावे में आना नहीं। अब ये क्वेश्चन कि के अल्फा लाइन फ्रॉम मोलिब्डेनम हैज वेवलेंथ कितनी है, 0.7078 एंगस्ट्रॉम। तो अब कॉपर के लिए मुझे वो फाइंड आउट करके बताओ। ये बीएचयू में पूछा था, ऐसा क्वेश्चन जैम में भी शायद 19-20 के आसपास आया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें बस आपको ये बेसिकली क्या है, मूसलेस लॉ। ये मूसलेस लॉ आपको पता है कि जो वेवलेंथ होती है ये z माइनस ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आ जाती है हमेशा। वैसे बेसिकली उसने जो फॉर्मूला दे रखा था वो दे रखा था रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू z माइनस ए। तो हमने क्या किया, उसको चेंज करके वेवलेंथ के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। बस अभी यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये सब मैथमेटिक्स है कि फिर फॉर्मूला लो, वैल्यूज डाली कि दोनों का एटॉमिक नंबर दे रखा था और इसको सॉल्व किया। तो ये सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। इसमें वो बस थोड़ा सा खेल सकता है कि वो पूछ ले कि ए दे रखा था उसने, ठीक है। अब वो ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो है मेरा दोनों अल्फा दे रखे थे, एक अल्फा पूछ ले मॉलिब्डेनम के लिए और यहाँ पे अल्फा की जगह वो बीटा पूछ ले कॉपर के लिए। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब आपको पूरी टर्म लेनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे आती है कि रूट न्यू इज इक्वल टू बी जेड माइनस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर क्यूबिक, ये फॉर्मूला। अब इसको आपको यूज करना पड़ेगा वहां पे। किस तरह से खेल सकता है, वो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, वो सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, वो सीधे आपको दे दे कि मूसले लॉ स्टेट्स दैट, और ऑप्शन में दे दे रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड, न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड, न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब, न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड टू द पावर 1/2, ऐसे ऑप्शंस दे दे।
ये टिक करके आना है। वो पूछ सकता है जेड माइनस ए, जेड, जेड प्लस ए अपॉन ए, डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लीकेशन में। आपको वहाँ पे कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। बीएचयू में अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो पुराने पेपर, पुराने क्यों, नए भी देख लो, जहाँ पे 150 या फिर 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको इस तरह से ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये अभी हम कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कि मेरा जो फोटोन है उसकी एनर्जी दे रखी थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। वो कॉम्पटन स्कैटरिंग में गया 180 डिग्री रोटेशन के साथ। अब जो एनर्जी होगी स्कैटरिंग फोटोन की वो कितनी होगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है कि एनर्जी ऑफ स्कैटर फोटोन। अब मैं डायरेक्ट इसको निकाल नहीं सकता, ये भी बीएचयू का क्वेश्चन है। वैसे मुझे एक चीज दे रखी है कि इंसिडेंट एनर्जी ई जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वहां पर मैं उसका यूज करके वेवलेंथ फाइंड आउट कर लूंगा, जो कि मेरी ये आएगी। उसके बाद कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला लगा के मैं लैम्डा डैश को फाइंड आउट कर लूंगा। लैम्डा डैश जैसे ही मेरे पास आता है मैं उसका यूज करके ये एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा। इस तरीके से मेरा जो आंसर आता है वो 0 पॉइंट ये आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, एक्सरे और क्वांटम का आखिरी क्वेश्चन देख लिया। इसके बाकी क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में देखेंगे। मैं आपको और वैरायटी भी उसमें बताऊंगा। तो तब तक आप बने रहिए फिजिकेम अकेडमी के साथ और मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।